हेलो दोस्तों, फिट एंड न्यू MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का ये 16वां वीडियो है। यदि आपने 15 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके उसमें देख सकते हैं। जिसमें हम 13 वीडियो को फर्स्ट सेमेस्टर के 261 क्वेश्चन को 13 वीडियो में डिस्कस किए हैं और 14 और 15 सेकेंड सेमेस्टर का है और आज ये 16वां वीडियो है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको पता चल सके। तो चलिए, पिछले क्वेश्चन में हम 40 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे। हमसे 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है ये क्या है हमारा? आर्बर है, ड्रिल चक है, ड्रिल बिट है या चक्की है? तो ये हमारा आर्बर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आर्बर है। तो ये हमारा आर्बर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि कौन सा रिमर में एक लंबा टेपर लीड होगा? सॉकेट रिमर, हैंड रिमर, मशीन रिमर या हेलिकल फ्लूट रिमर? तो हमारा सॉकेट रिमर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सॉकेट रिमर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रिल किए गए होल पर इस दोष का नाम बताना है। ऊपर दिया गया है, ये देख लीजिए। ये जो है ये कौन सा दोष बता रहा है हमारा? ऑप्शन जैसे रफ होल, ओवर हीटेड ड्रिल, ओवर साइज होल या चिप का असमान प्रवाह। तो ये देखिए हमारा ये कभी ये बना रहा है, कभी ये कभी ये, तो ये हमारा ओवर साइज होल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओवर साइज होल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्या ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है? ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो तो क्या दोष है? ड्रिलिंग है, ग्लेजिंग है, लोडिंग है या ड्रेसिंग है? तो ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो जाएगा व्हील पर तो उसे हम लोडिंग कहते हैं, उसे हम सी लोडिंग कहते हैं, उसे हम लोडिंग कहते हैं। और ये ड्रिलिंग तो जानते हैं कि ड्रिलिंग हम जो किसी जॉब में छेद करते हैं उसको ड्रिलिंग कहते हैं। ग्लेजिंग का मतलब हो गया कि व्हील को हम यूज करते करते कि व्हील जब हमारा चिकन और चमकदार हो जाता है उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। और वो ड्रेसिंग होता है कि लोडिंग को ठीक करने के लिए हम कोई ड्रेसर से जो ऑपरेशन करते हैं हम उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। और ये इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ग्राइंडिंग में छिद्र बंद हो जाए तो कौन सा दोष होगा? तो हमारा लोडिंग होगा। वही चीज़ हमारा फाइल में हो जाता है तो वो हमारा पिनिंग हो जाता है, तो उसको हम फाइल कार्ड से या कॉपर स्ट्रिप से दूर करते हैं। और यहाँ लोडिंग हो गया है तो उसको हम ड्रेसर से यूज करेंगे, यूज करके सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग किस कम करने की क्षमता होती है? किस कास्ट आयरन में? कास्ट आयरन का टाइप पूछा है। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या मेलिएबल कास्ट आयरन? तो हमारा कौन सा होता है कास्ट आयरन जिसमें कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो हमारा ग्रे कास्ट आयरन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर कि रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, कपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस? तो रॉट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस में होता है और ब्लास्ट फर्नेस में हमारा कौन सा होता है? पिग आयरन, कपोला फर्नेस में कास्ट आयरन और इलेक्ट्रिक फर्नेस से हमारा स्टील बनाया जाता है। तो रॉट आयरन को किस फर्नेस से बनाया जाता है? तो रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 47 कि जस्ता जिंक निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग करते हैं? किस अयस्क से निकाला जाता है जिंक? तो जिंक हमारा बॉक्साइट से निकलता है, गैलेनाइट से निकलता है, कैलेमाइट से निकलता है, केसराइट से निकलता है। तो जस्ता हमारा कैलेमाइन से निकलता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, गैलेनाइट शीशा का अयस्क है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस को जांच करने के लिए किया जाता है? स्टील रूल, फीलर गेज, डेप्थ गेज, वर्नियर कैलिपर? तो क्वेश्चन क्या है? किस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस को जांच करने के लिए किया जाता है? तो हमारा कौन हो जाएगा? हमारा फीलर गेज हो जाएगा। फीलर गेज हो जाएगा हमारा फीलर गेज हो जाएगा जो स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, जो दो पार्टों के बीच क्लीयरेंस जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल साधारण के लिए हम करते हैं। डेप्थ गेज हम गहराई मापते हैं। वर्नियर कैलिपर से आउटसाइड, इनसाइड और गहराई मापते हैं, लेकिन आंतरिक क्लीयरेंस हम फीलर गेज से मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
इस चिन्हित भाग का नाम बताना है। चिन्हित भाग का नाम बताना है। एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या? कॉलर है, स्क्वायर हेड या फिंगर्स है या बॉडी है? तो ये कॉलर्स हमारा ये नहीं होगा। स्क्वायर हेड तो यहाँ पर दिया गया है। फिंगर्स हमें यहाँ फिंगर्स हो जाएगा, ये पूरा इसकी बॉडी हो जाएगी। इसके कितने फिंगर हैं? 1 2 3 4, तो हमारा फिंगर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एकमी थ्रेड का कोण क्या है? 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री। तो एकमी थ्रेड का एंगल हो जाएगा हमारा 29 डिग्री। एकमी थ्रेड हमारा हो जाएगा 29 डिग्री। और BSW, BSP, BSF का हो जाएगा 55 डिग्री। और बटरस थ्रेड हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। 29 डिग्री एकमी थ्रेड शायद 66 डिग्री किसी थ्रेड का एंगल नहीं है। जिसको हम तीनों को बता दिए हैं आपको। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए 51 नंबर की ओर चलते हैं। सॉरी 51 नीचे ही। क्या कर रहा है? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है? डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक क्लियरेंस देन एडजस्ट करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्या काम होता है हमारा? तो होता है कट की गहराई को समायोजित करेगा। ऑप्शन नंबर बी, कट की गहराई को समायोजित करेगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 52 की ओर हम चलते हैं। 52 की ओर चलते हैं हम कि एक से चिन्हित स्क्रू, देखिए ये हमारा है। एक से चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? तो हम आपको बताते हैं पूरा इसका, जितना हो सकेगा उतना। ये देखिए ये हमारा क्या बता रहा है? तो ये हमारा थ्रेड एंगल बता रहा है। ये हमारा थ्रेड एंगल, तो इसका आंसर थ्रेड एंगल हो जाएगा। और ये नीचे का भाग जो होता है उसको हम क्रेस्ट रूट बोलते हैं। ऊपर का भाग होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और ये ऊपर भाग और नीचे भाग के बीच में जो अंतर होता है उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। और दो दांतों के बीच की दूरी, जैसे हम बताते हैं कि ये एक दांती ये हमारा हो गया, ये एक दांती ये हमारा हो गया, तो ये दो दांतों के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। और ये मेजर डायमीटर हो गया। ये हमारा दांतों के बाहरी ओर, सबसे बाहरी ओर से लेंगे तो मेजर डायमीटर, और सबसे नीचे की ओर लेंगे तो माइनर डायमीटर, और बीच से लेंगे तो ये हमारा पिच डायमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये कौन बता रहा है? तो ये हमारा थ्रेड एंगल बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 53 नंबर की ओर चलते हैं। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन करता है? लीड, फ्लैंक, पिच या गहराई? एक कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को वर्णन करता है? मतलब कि जो हमारा स्क्रू है एक टर्न लेगा, एक बार हम उसको घुमाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेप्थ, पिच, फ्लैंक या लीड? तो वो हमारा लीड कहलाएगा। लीड कहलाएगा। जैसे कि नट बोल्ट होता है तो बोल्ट पर नट हमारा जो एक चक्कर जितना घूमता है उसको हम लीड बोलते हैं। ये हमारा लीड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं हम। ड्रिल साइज कैसे मापा जाता है? ड्रिल का साइज कैसे मापा जाता है? फ्लूइड्स के बीच, लैंड के बीच, या वेब के बीच, या नेक डायमीटर? तो ड्रिल का व्यास हम कैसे मापते हैं? तो उसके लैंड के बीच के डायमीटर से, लैंड मार्जिंग लाइन होता है उसके अनुसार उसको साइज को चेक करके हम ड्रिल का डायमीटर चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 55 की ओर चलते हैं कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल के हेलिक्स कोण कितना होगा? सामान्य प्रयोजन मतलब समान जनरल पर्पज के लिए 59 डिग्री, 118 डिग्री, 27.5 डिग्री, या 8 से 12 डिग्री। तो हम आपको बताते हैं कि समान प्रयोजन के लिए ड्रिल का हेलिक्स कोण हो जाएगा 27.5 डिग्री। 27.5 डिग्री। और ऐसे हम आपको और बताते हैं इसका डीपली में कि हार्ड मेटल के लिए, नॉर्मल मेटल के, सॉफ्ट मेटल कितना रखते हैं? तो हार्ड मेटल के लिए रखते हैं हम कितना? 10 डिग्री से 13 डिग्री। उसके बाद नॉर्मल मटेरियल के रखते हैं हम 16 डिग्री से 30 डिग्री। और सॉफ्ट मटेरियल के रखते हैं हम 35 डिग्री से 40 डिग्री। तो हम हार्ड मटेरियल के 10 से 13 डिग्री हेलिक्स एंगल रखते हैं, नॉर्मल मटेरियल के 16 से 30 डिग्री, और सॉफ्ट मटेरियल के 35 और 40 डिग्री। 35 से 40 डिग्री और सामान्य के लिए 27.5 डिग्री, और नॉर्मल के लिए हम 27.5 डिग्री चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 56 नंबर।
इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का नाम बताना है। पायलट ड्रिल, काउंटर सिंक, या ड्रिल के साथ पायलट, या काउंटर सिंक के साथ पायलट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पायलट ड्रिल नहीं होगा, काउंटर सिंक नहीं होगा, ड्रिल के साथ पायलट नहीं होगा, ये काउंटर सिंकिंग के साथ पायलट है, क्योंकि ये काउंटर सिंकिंग एंगल बना रहा है और ये पायलट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग के साथ पायलट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए ऐसे डिजाइन किया जाता है, फेस, फ्लूट, हील या कटिंग एज। तो रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालता है, तो हमारा फ्लूट हो जाएगा, चाहे रीमर में हो चाहे ड्रिल में हो। रीमर में हमारा कौन सा फ्लूट होता है, रीमर में हमारा स्पाइरल फ्लूट्स होता है। चलिए 58 की ओर चलते हैं। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, कठोर धातु के लिए या उच्च हाई कार्बन स्टील के नरम और सख्त है, निम्न कार्बन स्टील के लिए समान। तो टाइप एस जानते हैं कि हमारा सॉफ्ट मटेरियल के रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूज ऑफ सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है, असमान बिंदु का पतला होना, या ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं चल रहा है, या क्लियरेंस एंगल गलत है, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही हो जाएगा कि ड्रिल में रफ छेद क्यों बनाएगा, तो ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होगा, तो हमारा रफ छेद बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर जो हमारा आज का लास्ट है, क्या कह रहा है, 19 में रिमिंग छेद की परिचित करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारित करें, या अंडर साइज 0.02 और ओवर साइज 0.05 है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को हम पिछले बार भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RDS, रीमर ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रीमर साइज मेरा क्या है, तो रीमर साइज मेरा 19 है, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अंडर साइज है 0.2, तो जीरो इसको लिख सकते हैं, प्लस ओवर साइज 0.05। तो ये हमारा आ जाएगा 19 माइनस 0.25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.75 आंसर। तो हमारा 18.75 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18.75। इसका क्या फार्मूला होता है, रीमर ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चन को, 40 से 60 की ओर, 41 से 60 की ओर। अगले क्वेश्चन में हम 61 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 61 से स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ये बार्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आने वाली इसरो एग्ज़ाम के लिए भी। और बहुत जल्द हम इसरो के प्रीवियस ईयर को भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।